क्या हुआ जब अमरनाथ में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया और उसके बाद जो उसमें दिखा उसे जान के आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल जम्मू के रहने वाले एक युवक ने बाबा बर्फानी के मंदिर में चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और फिर जो नजारा मंदिर बंद होने के बाद उसे देखकर युवक बेहोश हो गया। आखिर क्या देखा अमरनाथ मंदिर में उस युवक ने और क्या है पूरी घटना, ये जानने से पहले एक बार सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीनों के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ मंदिर में जुड़ी कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। जहां भगवान महादेव स्वयं अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं तो वहां पर चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा ही एक चमत्कार युवक के साथ हुआ है। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिरी 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर का दृश्य कैसे होते हैं, इन सभी की जानकारी एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम महेश है और वह जम्मू का मूल निवासी था और चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है क्योंकि भक्त केवल इन्हीं 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। उन्हें पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। फिर देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का भी समय आ गया था और आज आखिरी दिन था जब सभी भक्त श्रद्धालु अपने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाते और मंदिर का द्वार बंद हो जाता। मंदिर के पास कई साधु लिप्त होकर अपनी साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। तभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और अमरनाथ का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से बात कह देता हूँ, लेकिन फिर वह चुप रह गया। यदि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसीलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर का द्वार बंद होने के करीब 6 दिन बाद महेश ने उस साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव शिवलिंग ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे, लगातार ध्यान में मग्न थे। करीब 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि साधु जो कि ध्यान में लीन थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं, खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते हैं और इसीलिए शायद उनका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु के पैर गायब हो चुके हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो हवा में बैठे हुए हैं। महेश ये दृश्य देखकर चौंक गया क्योंकि ये बात उसके समझ के बाहर था। ये कैसे संभव है? एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनका पैर कैसे गायब हो गया? वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीब 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इन सभी दृश्यों को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वो बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाले थे, पर अब 10 महीने में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह अब धीरे धीरे गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारियों के पास गया और उन्हें सभी बातें सच बताई। तब पुजारी ने महेश को बताया कि वो साधु कोई आम साधु नहीं है, वो साधु इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह साधु महादेव के ध्यान के लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां उनका मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वह और उनके महादेव वहां रहते हैं। ये बात सुनकर महेश हैरान हो गया क्योंकि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही वह दर्शन सीसीटीवी कैमरा के द्वारा ही हुआ हो, लेकिन दर्शन अमूल्य है। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और बाबा अमरनाथ का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से खुल गया और तभी से महेश बाबा बर्फानी का सच्चा भक्त बन गया और अपने किए की उसने बाबा बर्फानी से माफ़ी भी मांगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।